अस्सलामुअलैकुम। आज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। इसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, जैसे कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सफिशिएंट कंडीशन का पता आना चाहिए। आप इस टॉपिक को, चूँकि इस टॉपिक के ऊपर ये कंप्लीट लेक्चर है और ये थोड़ी सी जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है इसी के ऊपर सारी डिस्कशन है, लेकिन चूँकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बेशक हम क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारे फ्यू जो प्रॉब्लम्स होते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक वो हमें क्लियर कभी भी नहीं होते जब तक कि हम इस टॉपिक को ना समझ लें। और जो आपसे इंटरव्यू लेने वाला या आपसे जो टेस्ट लेने वाला आपसे यहाँ से कोई भी ऐसी बात पूछ सकता है जिसको आप बड़ी मुश्किल लेंगे। तो अब हम आते हैं कि सवाल ये पैदा होता है, आपका कुछ छोटे से क्वेश्चन हैं। पहली बात तो ये है कि सफिशिएंट का क्या मतलब। अब आपने ये देखना है कि सफिशिएंट का मतलब हम ये लेंगे कि काफ़ी है। मीन ये कि सवाल को हल होने के लिए इन चीज़ों का होना काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएं तो फिर तो बहुत अच्छा, अगर कम से कम उतनी होनी ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t और e⁻t² एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि फिर क्या हो कि ऐसी कोई कंडीशन बताओ जिससे हमें पता चल जाया करे कि किस किस के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होती। वैसे तो हम इसको सॉल्व करते हैं लेकिन ये हमसे सॉल्व नहीं होता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें उसी को सॉल्व करने की कोशिश करें जिसको जो सॉल्व हो रहा हो। अब बात यह है कि हमने ये चेक कर लेना है कि एक फंक्शन को देखते ही कह दें कि ये जो कंडीशन है मीन कि लेप्लास को कंडीशन होल्ड करती है, तो उस केस में हमें कैसे पता चल जाए। यानी मेरा सवाल ये है जो आपको पता होना चाहिए और आपके जहन में होना चाहिए, जिसके मुताबिक आप सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता कि इस सवाल के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आंसर इसका ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमसे जब अप्लाई नहीं हो पाती, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं लेकिन हमें खुद ही लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना नहीं आ रही होती और उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके लिए हमें कोई रूल जानना ज़रूरी है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे नहीं। तो इस लेक्चर का यही बेसिक मकसद है। अब सबसे पहली बात ये कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है, यानी कि वो कम से कम मिकदार क्या है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगने के लिए किसी क्वेश्चन के ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जाती है तो कम से कम उस फंक्शन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ आनी चाहिए। तो आए हम इसको देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जिस फंक्शन के ऊपर यहाँ पे देखें तो द एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आर दैट द एफ बी पीस वाइज कंटिन्यू ऑन 0 to infinity। पहला सवाल ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए एक जो है वो पीस वाइज होना ज़रूरी है, यानी पीस वाइज, और दूसरे नंबर पे एंड एफ बी एक्सपोनेंशियल आर्डर, और वो जो एफ है वो एक्सपोनेंशियल आर्डर होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास दो न्यू क्वेश्चन जनरेट हो गए। नंबर 1 कि भाई पीस वाइज होता क्या है, पीस वाइज कंटिन्यू, और दूसरा सवाल ये कि एक्सपोनेंशियल आर्डर का क्या मतलब है। तो देखें हम इसको समझते हैं। आप इस फिगर को देखें, फिगर 7.11 पे ये जो है ना ये पीस वाइज कंटिन्यू है। वैसे ओवरऑल देखें तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, लेकिन ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, और इस तरह से ये पीस वाइज कंटिन्यू है। मतलब जहाँ पे ये एंड होता है उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन है डिसकंटिन्यू।
तो पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि पीस बाई कंटिन्यू का क्या मतलब है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी नहीं समझते, उसका मतलब ये होता है ग्राफिकली कि जब लाइन कहीं से ब्रेक हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यू है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने इसको समझ लिया, अब बात है एक्सपोनेंशियल आर्डर की। एक्सपोनेंशियल आर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस ग्राफ को फोकस करें और इस डेफिनेशन को गौर करें। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और थोड़ी आपकी तवज्जो होगी, तो तब आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। यानी कि आप ले रहे हैं, हमारे पास है इसकी एक्सपोनेंशियल आर्डर क्या होता है, तो फिर यह है ए फंक्शन f इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर c। यानी हम कहते हैं कि जो f है इसका एक्सपोनेंशियल आर्डर c होगा अगर क्या हो, एक m हो जो पॉजिटिव हो, एक t हो जो पॉजिटिव हो, और ये कंडीशन हो f ऑफ t इज़ लेस देन इक्वल टू m e ऑफ सी टी। अब इसका क्या मतलब हुआ, आए इसको देखते हैं हम। यानी कि ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन हो इससे। अब देखें, सपोज़ के इसको देखें तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी एफ ऑफ टी कोई भी दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि चेक करो कि ये एक्सपोनेंशियल आर्डर है कि नहीं। अब आप क्या करोगे, उसका एक ग्राफ ड्रा करोगे, जैसे ये ग्राफ ड्रा किया गया है, ये वाला एफ ऑफ टी वाला। फिर आप वहाँ पे उसी जगह पे एक और ग्राफ ड्रा करोगे जो रेड कलर में ड्रा किया गया है, किसका, ई की पावर सी टी का, यानी ई की पावर टी का। सी जो होता है आपने उस के मुताबिक हम लेते हैं कि हम ये जो रेड लाइन है इसको ऊपर नीचे करते हैं हम अपनी सेटिंग के लिए। अब यहाँ आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक देखें, हम इस पॉइंट के ऊपर अगर फोकस करें तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू है टी, कैपिटल टी। मीन या हमने इसको मुख्तस कर लिया, सपोज़ कि इस जगह पे इसकी वैल्यू कैपिटल टी है। अब अगर इस पे फोकस करें तो आपने ये देखा है कि यहाँ पे देखें एम हमने कहा हुआ है पॉजिटिव। सपोज़ कि अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू उसने कही है पॉजिटिव, अगर आप लोग सी की वैल्यू नेगेटिव ले लें तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ इधर नहीं आएगा। और दूसरी बात है, हमने एम भी पॉजिटिव लिया हुआ है, इट मीन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो इट मीन हम जब भी बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की करेंगे। अब आप देखें तो आप एफ ऑफ टी का मॉड लें तो ये देखें ये है, और एम ऑफ ई सी टी जो है इसको देखें तो ये भी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसमें देखें एम ई सी टी है ही पॉजिटिव। पता है क्यों पॉजिटिव है? इसलिए कि आपको पता है एम भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, कोई नेगेटिव है ही नहीं। एफ ऑफ टी अगर नेगेटिव हुआ भी तो उसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप इन एग्जाम्पलों से देखें, जैसे ये देखें ए है, बी है और सी है। आप देखें यहाँ पे ई पावर टी जो है ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ई पावर टी, ई की पावर टी। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने ई की पावर टी लिया, यहाँ पे ई की पावर टी, यहाँ 2 ई की पावर टी क्यों लिया? देखें, आप यहाँ पे 2 ई की पावर टी लें या ई की पावर टी लें, बात एक ही होती है। यानी हमने ये करना होता है, देखें ई की पावर टी ये जो होता है ये हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू यही होती है, यानी हम ई की पावर टी का ग्राफ कम से कम यहीं रख सकते हैं। अगर हम इसका 2t कर दें तो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, उससे भी ऊपर करें तो और ऊपर चला जाता है। तो अब आप देखें, आपको कहा यह जाता है बताओ भाई ये जो t है ये एक्सपोनेंशियल आर्डर है कि नहीं। तो आप कहते हैं कि चूँकि t का जो मॉड है वो वाकया ही e की पावर t के जो है इससे कम आ रहा है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल आर्डर है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का जो है इसका एक ही पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप ये भी। तो इसलिए ये जो है ये आपके पास है e की पावर t से ये भी कम आ रहा है, इसका मॉड भी, तो इट मीन के ये भी एक्सपोनेंशियल। इसी तरीके से इसको आप देखें 2 cos t को, तो इसका ये रेड लाइन से ये वाला जो पॉइंट है वो कम आ रहा है, इसी तरीके से ये उससे कम आ रहा है। तो अब इसका मतलब है तीनों एक्सपोनेंशियल आर्डर हैं। अब कहाँ पे एक्सपोनेंशियल आर्डर नहीं होता, आप इस फिगर को देखें, यहाँ पे देखें कि इसकी कुछ वैल्यू हैं। जैसे ये जो लाइन लगी हुई है ये कुछ जगहों पे ई की पावर सी टी को क्रॉस कर रही है, ऊपर चली जाती है और कुछ जगहों पे नीचे। अब ये जो रेड लाइन है
ये इसको एक तो 2 पॉइंट पे एक तो इससे कनेक्ट हो रही है, हम इसकी मिनिमम रेंज वहाँ रखते हैं जहाँ पे ये इसको कट कर रही है, जैसे यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे 2 जगहों पे 2 टी आ रहे हैं और कुछ जगहों पे ये तो इससे भी बढ़ जाता है, यानी ई की पावर टी स्क्वायर जो है वो ई की पावर सी टी से इंक्रीज़ कर रहा है और इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा। इसलिए ये जो है ये एक्सपोनेंशियल आर्डर नहीं है। मेन एक्सपोनेंशियल आर्डर से आपने ये मतलब लिया कि हमेशा जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हो वो ऊपर हो। अब हमने ये कहा कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए, तो नंबर 1 कि वो पीस वाइज कंटिन्यू होना चाहिए, नंबर 2 वो एक्सपोनेंशियल आर्डर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हैं जो कि आपको पता नहीं चाहिए किसी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने से पहले कि वो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।